सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स के बड़े बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में से रहेंगे। तो आज हम पार्ट 2 सेकंड पार्ट इस वीडियो का करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है, टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ए एंड बी हैव द डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा एंड लैम्डा। तो यहाँ पे हमारे पास दो मटेरियल है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो मटेरियल ए के लिए डीके कांस्टेंट का वैल्यू है 10 लैम्डा एंड फॉर मटेरियल बी उसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा। तो हमें आगे ऐसा बोला है कि दोनों का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है, मतलब एंड नॉट फॉर ए इज इक्वल्स टू एंड नॉट फॉर बी। मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टी इक्वल्स टू 0 पे दोनों का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है। आगे हमें ऐसा बोला है कि एन ए अपॉन एन बी का रेशो हमें दिया है 1/e। ठीक है, तो हमें रेशो दिया एन ए अपॉन एन बी का विच इज़ इक्वल्स टू 1/e। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द टी। मुझे फाइंड करना है एट व्हाट टाइम एन ए बाई एन बी विल बी इक्वल्स टू 1/e। तो हमें फॉर्मूला पता है, बेसिक सा फॉर्मूला है n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी हो गया फॉर्मूला, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर लेफ्ट। ठीक है, एन नॉट को बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा उतना। ठीक है, तो एन ए और एन बी का कितना आएगा, तो मैं इसका लिख देता हूँ एन ए बाय एन बी विल बी एन नॉट ऑफ ए अपॉन एन नॉट ऑफ बी। ये तो दोनों सेम ही है। ई रेस टू माइनस पहले केस में है 10 लैम्डा टी, देन नीचे वाले में है लैम्डा टी। ठीक है, तो कितना हो, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम था। एन ए बाई एन बी का रेशो है 1/e। यहाँ पे आएगा आपका ई रेस टू माइनस 9 लैम्डा टी। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, ई रेस टू माइनस 1/e को मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू माइनस 1। ठीक है, अब कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो 9 लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 1, 9 लैम्डा टी इक्वल्स टू 1 आएगा। तो टी आपका आएगा 1/9 लैम्डा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें ऐसा बोला है, टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी। सेम वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है, ए एंड बी दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है आपके। फॉर ए के लिए डी के कॉन्स्टेंट है 5 लैम्डा, फॉर बी के लिए डी के कॉन्स्टेंट है लैम्डा। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम ही रहेंगे। तो मैं एन नॉट ही बोल देता हूँ, दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम ही है। आगे हमें पूछा है, ठीक है, वापस वही क्वेश्चन हो गया, टाइम टी पूछा है कब, जब एन ए बाय एन बी, एन ए बाय एन बी का रेशो रहेगा 1/e स्क्वायर के बराबर, 1/e के बराबर। ठीक है, सॉरी 1/e स्क्वायर के बराबर। तो ये जैसा आपने पहला प्रॉब्लम किया था सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन यूज़ करेंगे n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, n का अब n का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एन नॉट भी आपको मैंने बता चुका हूँ। तो एन ए बाई एन बी क्या आएगा, फटाफट कर लेते। एन नॉट तो दोनों का सेम है, यहाँ पे पहले केस के लिए आएगा 5 लैम्डा टी, दूसरे केस के लिए आएगा यहाँ पे माइनस लैम्डा टी। एन ए बाई एन बी का रेशो कितना है, 1/e स्क्वायर है, 1/e स्क्वायर तो कितना हुआ, ई रेस टू माइनस 2 हो गया। ई रेस टू माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 5 लैम्डा टी, बाद में प्लस लैम्डा टी आएगा। ऊपर इंडाइसेस का हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, ज़रा सा बस छोटा सा कैलकुलेशन करना है आपको। माइनस 4 लैम्डा टी हो गया, तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू 4 लैम्डा टी बना। कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो टी का आंसर आएगा 1/2 लैम्डा। तो ये भी जेई 2019 का क्वेश्चन था आपका, जो पिछले क्वेश्चन से एज इट इज़ सिमिलर था, बस खाली नंबर्स का वैल्यूज चेंज किए थे, बाकी तो सब सेम ही था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है जी हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी आर 20 मिनट्स। ये हो गया फॉर ए के लिए 20 मिनट्स
एंड फॉर बी के लिए हमें बोला है 40 मिनट्स। ये क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है। आगे हमें ऐसा बोले कि इनिशियली द सैंपल्स हैविंग अ सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब एन नॉट दोनों केस के लिए सेम रहेगा, मतलब ए न्यूक्लिया के लिए भी आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया सेम रहेगा, बी के लिए भी इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया विल बी सेम। आगे हमें ऐसा बोला है एट टी इक्वल्स टू 80 मिनट्स, ठीक है, टी इक्वल्स टू 80 मिनट्स पर वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ अ डिकेड, रेशो ऑफ अ डिकेड, द रेशो ऑफ अ डिकेड नंबर ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें फाइंड करना है एन नॉट माइनस एन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, मतलब एन नॉट माइनस एन ऑफ फॉर ए, एन नॉट माइनस एन फॉर बी, ये हमें फाइंड करना है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर कैसे पता चला कि हमें एन नॉट माइनस एन फाइंड करना था। जैसे अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, एन नॉट क्या होता है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n हो गया नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो अगर मैं ऐसा बात करूँ, समझो यहाँ पे एन नॉट है, इनिशियल इतना न्यूक्लियाई प्रेजेंट था, कुछ समय के बाद अब बचता है n और एन नॉट डैश, तो मैं ऐसा बोलूँगा जो n है ना, n इसको मैं बोलूँगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, और एन नॉट डैश को बोलूँगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। समझा, इतना बच गया, इतने का डीके हो चुका है, तो मुझे फाइंड करना था एन नॉट डैश का वैल्यू फाइंड करना। तो एन नॉट डैश कितना होगा, एन नॉट डैश होगा एन नॉट माइनस एन। समझा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है। तो ये एन नॉट डैश का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ना ही कि एन फाइंड करना है। समझा, तो एन नॉट डैश वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, मतलब दोनों का रेशो फाइंड करना है बेसिकली, फॉर ए के लिए फॉर बी के लिए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड आपका तो बेसिक से जो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन से हम कहते थे, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी से आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। फिर बाद में क्या करेगा, यहाँ पे क्या कर देना, एन नॉट माइनस एन, तो ये एन की जगह पे पुट कर दो यहाँ पे एन नॉट, ये यहाँ पे एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, वैसे करके भी आप इसका सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया फॉर ए के लिए, फॉर बी के लिए आप वैसा निकल के वैसा आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ कि जैसे फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 रेस टू t/t हाफ होता है। आई होप सभी को यह फॉर्मूला पता होगा, n इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 रेस टू t/t हाफ हो गया। तो फॉर केस 1 के लिए क्या मतलब इसका क्या आएगा, फॉर एन नॉट माइनस एन इक्वल्स टू एन नॉट माइनस एन नॉट, यही एन का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पे 2/t/t हाफ। अगर ये हमें पता चल गया ना, मतलब ये फॉर्मूला की मदद से आप कैसे ही ओरली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देख लो यहाँ पे t/t हाफ, ठीक है। केस ए की अगर मैं बात करूँ, केस ए में t हाफ कितना है 20 मिनट से, ठीक है, और t कितना है 80, तो 80/20 कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो एन नॉट माइनस एन नॉट बाय 2 रेस टू 4। अब मैं एन नॉट को कॉमन ले लूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/16 आएगा इंटू एन नॉट, कितना हुआ ये, इसको सॉल्व करो आप, सॉल्व करने पे ये आएगा 15/16 एन नॉट, ठीक है, 15/16 एन नॉट। ये हो गया फॉर केस ए के लिए। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूँ, केस बी की बात करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे एन नॉट माइनस, ये हो गया फॉर एक एलिमेंट के लिए। बी एलिमेंट का कैसे करेंगे हम, एन नॉट माइनस एन कितना होगा इसका फॉर्मूला, एन नॉट माइनस एन, यहाँ पे आएगा 2 रेस टू, फॉर बी के लिए क्या आएगा आप, टी हाफ था, बी के लिए 40 था, तो 80/40 कितना होगा, 80/40 विल बी 2। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा 2, ये यहाँ पे 2 लिख दिया, तो कितना हुआ ये एन नॉट कॉमन बनेगा यहाँ पे ऐसा, तो कितना होगा ये होगा 3/4 एन नॉट,
ठीक है। तो अभी आप इन दोनों का रेशो ले लीजिए। इनका रेशो लेने पे, किसका रेशो लेने पे, इन दोनों का रेशो लेने पे, दोनों का रेशो ले लो, फिर आपको आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। देख लेते कितना था रेशो फटाफट। जैसे 15/16, ठीक है, एन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों केस में सेम था। रेशो फिर कितना होगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा 4, तो ये हो गया 3 5 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो आपका रेशो निकल के आएगा 5:4, ठीक है। सो 5:4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसा बोला है, दी हाफ लाइफ ऑफ अ 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर ए एंड बी। तो टी हाफ, ये मैं लिख देता हूँ फॉर ए के लिए, एंड दिस इज़ फॉर बी के लिए। टी हाफ कितना दिया हुआ है पहले केस के लिए, मतलब ए के लिए दिया 10 मिनट्स, एंड फॉर बी के लिए दिया 20 मिनट्स। आगे हमें ऐसा बोला है कि दोनों केस के लिए एन नॉट बराबर है, मतलब इसके लिए जो एन नॉट रहेगा वो भी इसी के लिए एन नॉट रहेगा, दोनों केस के लिए एन नॉट का वैल्यू रहेगा सेम। आगे हमें ऐसा बोला है, इफ़ इनिशियली अ सैम्पल हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, देन आफ्टर द 60 मिनट्स, मतलब t = 60 मिनट्स पे द रेशो ऑफ अ डिकेड नंबर ऑफ अ न्यूक्लियाई ए एंड बी विल बी हाउ मच। तो हमें वही पहले जैसा क्वेश्चन पूछा n नॉट माइनस n फॉर ए के लिए, ठीक है, बाद में पूछा n नॉट माइनस n फॉर बी के लिए। तो ये हो गया आपका प्रीवियस टाइप का प्रॉब्लम हो गया, एज इट इज़ वही है, बस वैल्यूज चेंज किया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते देखते क्या आता है इसका आंसर निकल के। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि n का फॉर्मूला होता है n नॉट 1/2 t हाफ होता है, t/t हाफ। तो इसको आगे बढ़ाते हैं अभी, n नॉट 2/t कितना है, 60 है, 60। केस ए की बात करूँ मैं, तो केस ए में टी हाफ कितना है, 10 मिनट्स है, तो 60/10 कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक है। तो एन नॉट का कितना आया वैल्यू, एन नॉट 2/6 होता है 64। तो n माइनस एन नॉट कितना हुआ, n माइनस, इसको ऐसे बोलेंगे, सॉरी, n नॉट माइनस n कितना होगा बताओ, n नॉट माइनस n, ये होगा n माइनस एन नॉट बाय 64, विच विल बी 63/64 एन नॉट। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर बी के लिए निकाल देते हैं, बी के लिए तो क्या आएगा, n = n नॉट 1/2 t/t हाफ। तो पहले के बी एलिमेंट के लिए टी हाफ दिया 20 मिनट्स, ठीक है। तो 60/20 करेंगे तो कितना आएगा, 60/20 करने से आंसर हमें मिलेगा 3। तो कितना हुआ ये, n नॉट बाय 8। सो n नॉट माइनस n कितना होगा, n नॉट माइनस n होगा n नॉट माइनस n नॉट बाय 8 विल बी 7 n नॉट बाय 8। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब मैं इन दोनों का रेशो ले लेता हूँ, फिर अपने को आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इनका रेशो निकालते, तो फिर कितना आता है, डिवाइड कर देता हूँ मैं, डिवाइड 1/2 ऑन डिवाइडिंग 1/2, तो कितना आएगा 63/64 डिवाइड बाय, तो कितना हो जाएगा ऊपर जाने के बाद ये 8/7, ठीक है। 7/8 नीचे रहेगा, 7/8 डिनोमिनेटर में, फिर वो 8 चले जाएगा न्यूमरेटर में और 7 रहेगा डिनोमिनेटर में ही। तो 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा 8 1 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64। तो आंसर आएगा इसका 9/8। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं हम अपना आखिरी सवाल इस वीडियो का। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला, एट सम इंस्टेंट अ रेडियो एक्टिव सैंपल S1 हैविंग अ एक्टिविटी 5 माइक्रोक्यूरी। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि सैंपल S1 के लिए एक्टिविटी कितना है, 5 माइक्रोक्यूरी। आगे बोला हैज़ इट ट्वाइस द नंबर ऑफ अ न्यूक्लियर एज अनदर सैंपल S2, ठीक है। इसका मतलब हमें डेटा दिया है कि N1 इज़ ट्वाइस ऑफ N2, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर सैंपल S1 के लिए विल बी डबल फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर सैंपल S2 के लिए। और S2 के लिए, S2 सैंपल के लिए हमें एक्टिविटी कितना दिया है, मैं इसको बोलता हूँ A1, इसको दे देता हूँ A2, 10 माइक्रोक्यूरी। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, हमें निकालना है टी हाफ निकालना है।
टी हाफ का वैल्यू फाइंड करना है फॉर S1 एंड ऑल्सो फॉर S2। तो ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करने का है। तो सबसे पहले अगर आप सभी को पता हो एक्टिविटी क्या होता है तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक्टिविटी बेसिकली होता क्या है। जैसे हमें पता है कि A इज़ इक्वल्स टू माइनस dN/dt, ठीक है, A इक्वल्स टू माइनस dN/dt। अब मैं क्या करता हूँ, n की जगह पे n0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी सब्सटीट्यूट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे आंसर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, n0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी को डिफ्रेंशिएट कर दो आप, सही है। अब आगे डिफ्रेंशिएशन करने पे मुझे a का वैल्यू मिलेगा n0 बाहर हो जाएगा और साथ में लैम्डा e रेस टू माइनस लैम्डा टी आज, तो यहाँ पे मिल रहा है e रेस टू माइनस लैम्डा टी। क्या n0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी की जगह पे मैं पुट कर दूँ a इक्वल्स टू लैम्डा n0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी, यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, a इक्वल्स टू लैम्डा n, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है डी के कॉन्स्टेंट। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे इक्वेशन क्या था, a इक्वल्स टू लैम्डा n था, तो हमें a1/a2 इक्वल्स टू लैम्डा 1/λ2 ये हो जाएगा n1/n2, ठीक है। तो n1/n2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे n1 की जगह पे 2n2 पुट कर दो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है n2 कैंसिल हो गया। a1/a2 की जगह पे क्या आएगा 5/10, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 10 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या होता है लैम्डा 1/λ2 आपको मिलेगा 1/4, ठीक है, लैम्डा 1/λ2 मिलेगा 1/4। और जैसे हमें पता है टी हाफ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय लैम्डा आता है, ठीक है, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, टी हाफ फॉर सेकेंड अपॉन टी हाफ फॉर फर्स्ट के लिए रेशो कितना आएगा आपका, रेशो आएगा 1/4, ठीक है। तो ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस अगर आप देखो तो ऑप्शन में अगर आप पहला ऑप्शन पुट करते हो, पहला ऑप्शन क्या है, आपको टी हाफ ऑफ 1 दिया है 5 और टी हाफ ऑफ 2 दिया है 20, तो वो तो आने से रहा है क्योंकि 20/5 तो 4 होता है, यहाँ पे 1/4 है। तो अगर आप ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन सेकंड, समझा, तो ऑप्शन सेकंड आपका मैच करता है, जहाँ पे टी हाफ ऑफ फर्स्ट कितना है 20, मतलब नीचे क्या आएगा 20, और टी हाफ ऑफ सेकंड कितना है आपका 5। ये क्वेश्चन में, ये ऑप्शंस में हमें दिए है। तो ऑप्शंस की मदद से आप ये पता कर पाएंगे कि आपका सही जवाब, सही ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आप ऑप्शन सेकंड देखें तो ऑप्शन सेकंड आपका मैच करता है, जो आता है निकल के 1/4। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सभी को आज के वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाकी आपको मिलूँगा मैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा आपका पार्ट 3 मॉडर्न फिज़िक्स पर ही बेस्ड रहेगा। सो तब तक के लिए बस इतना।